कि हर किसी की जिंदगी में होता है संघर्ष, कि हर किसी की जिंदगी में होता है संघर्ष, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। अरे पत्थर को भी खानी पड़ती है हथौड़े की चोट, बिना हथौड़े की चोट खाए पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट विटामिन। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है विटामिन पे है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि विटामिन खोज किसने की थी, और विटामिन की जो पहले नाम यूज किया था किसने किया था। जैसे कि विटामिन कोई नाम होता है तो जो पहले पहले किसी ने बोला रहता है नाम या उसका नाम देता है, तो इसका जो है किसने किया था। और जो विटामिन कितने प्रकार के होती हैं और विटामिन से कितने लाभ होते हैं हमारे मानव जीवन में, ये सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा विटामिन है। तो इस एक हमारा टॉपिक है, वीडियो चैनल पे प्रोवाइड हो चुका है टॉपिक। तो कौन सा टॉपिक है, जैसे कि मानव स्वास्थ्य और रोग, जिसमें हम बताया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें और कौन कौन से रोग है जिससे कि विटामिन कमी से होती है। तो उस वीडियो जाकर देख लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक से एक जो है जुड़े हुए हैं वीडियो, इसलिए वीडियो के देखने से पहले वो वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसमें भी बताया है कि कौन कौन से जो है व्यायाम करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं और कौन कौन से में विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में तो हम जान ही लेंगे कौन कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है हमें स्वस्थ रहने के लिए। तो ये वीडियो को देखते हैं बिना देरी किए। विटामिन से पहले जान लेते हैं कि जो विटामिन है उसका क्या अर्थ है। वीटा प्लस लाइफ, यानी कि जो विटामिन के जो हम अलग अलग करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा वीटा प्लस लाइफ मतलब कि जीवन। लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ मतलब जीवन। और एमाइन, एमाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं विटामिन है तो वीटा आधा हो गया, वीटा मतलब लाइफ मतलब जीवन, और एमाइन बचा। एमाइन का मतलब एसेंशियल, जैसे क्या देख सकते हैं एसेंशियल मतलब आवश्यक। यानी कि अब दोनों नाम से आपको क्या हो रहा है, दोनों नाम को नोटिस करने पे हो रहा है कि आप जैसे इमेजिन कर रहे हैं जीवन आवश्यक, इस नाम से आप कुछ लग रहा हो कि जीवन आवश्यक मतलब जीवन में आवश्यक कोई चीज होता है। तो एक जान लेते हैं उदाहरण से, परिभाषा से। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे ही विटामिन बोलते हैं। वही है विटामिन जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि विटामिन है तो जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, विटामिन से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि जो आप भोजन खाते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं फूड खाते हैं ईटिंग करते हैं तो उसमें जो विटामिन निकलती है, और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो तो निकल जाते हैं मल के द्वारा, और जो विटामिन होती है उसी से जो हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर जो है कार्य करती है। इसलिए हमारे जीवन के लिए जो है विटामिन है बहुत उपयोगी है। यहाँ समझ चुके हैं। अब विटामिन की दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर के सामान्य उपापचय, यानी कि जो विटामिन की सूक्ष्म मात्रा है जंतु के शरीर में समान उपचय के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जंतु के शरीर के लिए समान उपचय के लिए आवश्यक होती है। यहाँ तो समझ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि जो भोजपुरी गाने होते हैं, भोजपुरी गाने जो है वो किसी भी टॉपिक पर नहीं छोड़ते हैं, उनका जो होता है हर एक टॉपिक सॉन्ग होता है। तो हम भी सोचे कि इस टॉपिक पे गाना है कि नहीं, तो हम ऐसे देखने लगे तो हमको मिला कि विटामिन, यानी कि जो विटामिन है तो समझ चुके हैं कि हमारी लाइफ में कितना आवश्यक है। क्योंकि जो विटामिन है विटामिन पे भी भोजपुरी वालों ने गाना बना दिया है। तो कौन सा गाना है तो आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो जान लीजिएगा। जो गाना है दुबर पातर पिया में विटामिन कमी है, और थोड़ा थोड़ा दहिया में पानी की नमी, मतलब कि यही विटामिन। बस समझ चुके हैं भोजपुरी जो है किसी टॉपिक में नहीं छोड़ते हैं। तो ये विटामिन कितने इंपॉर्टेंट है इस पर एक सॉन्ग भी बन चुका है तो आप जानते होंगे। हमें जीवन के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं कब इसका जो है उपयोग हुआ था। सन 1881 ईस्वी, जैसा समझ चुके हैं। सन 1881 ईस्वी में एन आई लुलिन ने विटामिन की खोज की, यानी कि सन 1881 ईस्वी, यहाँ देख सकते हैं सन 1881 ईस्वी में एन आई लुलिन वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा, यानी कि उन्होंने यह भी बताया है कि यहाँ देख सकते हैं शरीर के लिए भोजन एवं अन्य पदार्थों अतिरिक्त इन पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना है, यानी कि शरीर के लिए भोजन और अन्य पदार्थों जैसे देख सकते हैं अतिरिक्त पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि अतिरिक्त पदार्थों का भी सूक्ष्म मात्रा में होना आवश्यक, यानी तो सही जाहिर सी बात है कि होना आवश्यक होता ही है। तो यहाँ समझ चुके हैं। वो जान लेते हैं हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक है फूंक ने सन, यानी कि समझ सकते हैं फूंक क्या है, तो बता दें कि फूंक जो है वैज्ञानिक का नाम है। तो फूंक ने सन 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम विटामिन का नाम उपयोग किया, यानी कि जो हम अभी क्वेश्चन किए थे शुरू में विटामिन के नाम को पहले पहले उपयोग कौन किया, इसका नाम किसने रखा था। यहाँ देख सकते हैं फूंक वैज्ञानिक ने कब 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम विटामिन नाम का उपयोग किया था, यानी कि विटामिन उससे पहले पता रहता था कि इससे जीवन हमारे चलती है, इससे हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है। लेकिन जो विटामिन नाम पड़ा जिसे हम विटामिन बोल के नाम को बुलाते हैं, तो किसने किया था, फूंक वैज्ञानिक ने किया था सन 1912 ईस्वी में। यहाँ समझ चुके हैं। अब जान लेते हैं जो विटामिन हमारा अगला है। विटामिन या तो स्वयं उपापचयी
प्रतिकारकों का काम करते हैं, यानी विटामिन है स्वयं उपापचयी, यहाँ देख सकते हैं विटामिन जो स्वयं उपापचयी प्रतिकारकों का काम करते हैं, या फिर सह-एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं, या फिर सह-एंजाइमों के संयोजन में, यानी देख सकते हैं सह-एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। तो यहाँ तो समझ चुके हैं। अब अगला देख लेते हैं। विटामिन जो है सभी विटामिनों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, यानी कि सभी विटामिन है वो प्रमुख दो भागों में बांटा है, यानी कि विटामिन को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला हमारा जो है जल में घुलनशील, यानी कि H2O, इसका सूत्र है H2O, यानी कि जल में घुलनशील। और दूसरा हमारा है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि दो प्रकार का भागों में विटामिन बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये पहला नंबर का देख लेते हैं। तो ये समझ लेते हैं जो हमारे विटामिन के दोनों भाग हैं। जैसे कि हमारा पहला है जल में घुलनशील विटामिन, पहला हमारा विटामिन जो कौन सा था, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा था हमारा वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये पहला समझ लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है, यानी कि जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन होती है, देख सकते हैं जल में घुलनशील विटामिनों आवश्यकता से अधिक, यानी कि जितना हमारी आवश्यकता है उससे अधिक, आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो आवश्यकता से अधिक मात्रा का जो होता है इसमें होता है मूत्र में, यानी मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाता है। जो पेशाब होता है या मूत्र समझते हैं, क्या होता है मूत्र, पेशाब, मूत्र के साथ उत्सर्जन हो जाता है, यानी कि जल है तो मूत्र के साथ उत्सर्जन और कैसे होगा नहीं। यहाँ समझ चुके हैं, आगे जाते हैं। अतः शरीर में इनका संचय नहीं होता है, यानी कि जो हमारा शरीर है या बॉडी है इसके अंदर जो है संचय नहीं होता है, इसका शरीर का संचय नहीं होता है, इसलिए इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है, यानी कि जो है इसे प्रतिदिन भोजन से, यानी खाना के साथ जो है ग्रहण करना आवश्यक होता है, यानी कि आवश्यकता ही है, आवश्यक होता है। और दूसरा नंबर समझ लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। पहला तो हमारा हो गया, समझ चुके हैं जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों का मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कि जो हमारा वसा है, चाहे सकते हैं वसा में घुलनशील विटामिनों का जो है मूत्र से उत्सर्जन नहीं होता है, यानी पेशाब के साथ, हम जो मूत्र है पेशाब इसे बोलते हैं मूत्र, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं पेशाब। तो यही है मूत्र या पेशाब। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती है वह मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं करता है, यानी मूत्र के साथ उत्सर्जन नहीं करेगा, नहीं होता है, तथा वसा ऊतकों में इनका कुछ संचय होता है, यानी कि जो वसा है वसा के ऊतकों में इनका कुछ संचय होता है, यानी कि इसका जो है संचय होता है, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन साथ ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि यहाँ आवश्यक ही था प्रतिदिन भोजन साथ ग्रहण करना है, देख सकते हैं प्रतिदिन भोजन साथ ग्रहण करना आवश्यक है, लेकिन यहाँ जो है प्रतिदिन भोजन साथ ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि प्रतिदिन भोजन साथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं होता है। यहाँ समझ चुके हैं, ये पहला देख लेते हैं इसका पार्ट है जल में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, कौन कौन से विटामिन ऐसे होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, यानी कि सभी विटामिन तो है नहीं, ऐसा नहीं कि जो सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं वो जल में घुलनशील होगी, कुछ ही प्रकार की विटामिन होंगी जो जल में घुलनशील होती हैं, जैसे हमारा विटामिन बी और विटामिन सी हो गया। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जो है होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। पहला देख लेते हैं विटामिन बी। यहाँ पर विटामिन बी और सी हो गया, तो अब विटामिन बी के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है विटामिन बी, यहाँ देख सकते हैं इस विटामिन को वैज्ञानिक फुंक ने 1912 ईस्वी में चावल की छीलन के साथ प्रयोग किया था। जिससे पहले जानते हैं जो विटामिन बी है इसे कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो संग नाम है कॉम्प्लेक्स है। तो जो है इस विटामिन के वैज्ञानिक फूंक ने 1912 ईस्वी में, यानी इस विटामिन जो है वैज्ञानिक फूंक ने 1912 ईस्वी में चावल के छीलन के साथ प्रयोग किया था, यानी कि चावल का छीलन होता है, चावल छिला जाता है तो चावल छीलन के साथ जो है इन्होंने पृथक किया था। तो ये समझ रहे हो कि पृथक क्या होता है, पृथक। तो आपका जो पृथक शब्द है, यानी कि जो पृथक शब्द है आपको नया शब्द लग रहा होगा कि जो पृथक होता है क्या है। तो पृथक मतलब से आप सुनोगे पृथक कर रहा है, पृथक ये सब होता है। तो पृथक मतलब अलग अलग, यानी कि अलग कर देना है। तो चावल के साथ जो है जिसका छीलन है उसका बोला है उसको जो अलग कर दे, इसी को बोलते हैं पृथक्करण, यानी कि अलग अलग कर देना, किसी चीज से अलग कर देना।
उन्होंने उसे विटामिन बी का नाम दिया, यानी कि उन्होंने उसे जो है विटामिन बी का नाम दिया, किसको, चार्ल्स क्वेचिलन पृथक करने के बाद। इसके बाद लगभग 10 ऐसे विटामिन की खोज की जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया, यानी इसके बाद जो है ऐसे 10 विटामिन की खोज की, ऐसे हैं ऐसे 10 विटामिन, यानी कि ऐसे ऐसे विटामिन 10 विटामिन की खोज की और जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया। तो इसमें जानने वाले हम हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से इसमें क्या क्या होता है, समूह पार्ट कितने होते हैं, और दोस्तों आपको बताते हैं कि जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा। जैसे एक वीडियो हमारा अगला आएगा तो होगा कि जैसे विटामिन होता है तो विटामिन बी के बारे में अगला वीडियो समझा देंगे कि डीप में, और उसमें समझा देंगे, डीप में समझा देंगे कि विटामिन बी है तो विटामिन बी होता है क्या है, विटामिन बी से क्या क्या फायदा होता है, और किस रोग में विटामिन का उपयोग करने से जो है रोग ठीक हो जाता है, और कौन कौन से विटामिन कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अगला वीडियो जो हमारा आएगा इसी टॉपिक पे आएगा। तो यही जान लेते हैं जो हमारा विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, से देख सकते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स। तो कौन कौन से, जैसे विटामिन बी वन हो गया, और विटामिन बी टू, और विटामिन बी से विटामिन बी सिक्स हो गया, तो ऐसे ही है। तो ये जो विटामिन कॉम्प्लेक्स हैं इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे डीप में, जिससे बता देंगे सब जो होते हैं कैसे क्या होता है। और जो इसमें है विटामिन बी है तो विटामिन बी के बारे में एक अलग से डीप में वीडियो बन जाएगा, एक ही वीडियो में सब समझा देंगे जितने विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, जितने कॉम्प्लेक्स है विटामिन बी के, और विटामिन बी क्या होता है, और जितने भी सारे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन बी, सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब विटामिन के बारे में वीडियो बना देंगे, एक अलग से प्रोवाइड करा देंगे। पहले तो हो गया है। अब आइए लेते हैं जो हमारे विटामिन के हैं वो दो भागों में कैसे हैं। जैसे पहला विटामिन बी के है दो भागों में हो गया, यहाँ पर हो गया फर्स्ट और सेकेंड। पहला क्या है, जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो कौन कौन से विटामिन आते हैं जल के घुलनशील में, विटामिन बी आती है और विटामिन सी। यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, जिसे बोलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। और दूसरा नंबर आ जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में, वसा को बोलते हैं फैट, यानी कि जो हमारा वसा होता है, देख सकते हैं जो हमारा वसा है उसे, वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट, तो यही है। और यहाँ पर जल होता है तो जल को बोलते हैं, यानी कि जल यानी कि पानी को बोलते हैं वाटर, और वसा को फैट, तो यही है वसा, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी समझ चुके हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं। पहला नंबर देख सकते हैं विटामिन ए और विटामिन डी, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे बी सी है वो तो विटामिन वसा में जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसीलिए ए के बाद सीधे डी आ गया, क्योंकि बी सी जो है इसमें है जल में घुलनशील। और विटामिन ई और विटामिन के, यहाँ समझ चुके हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।